नमस्कार दोस्त, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभम मैथ्स पे। तो कैसे हो मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, अपने देश से प्यार बना के रखिएगा, प्रेम बना के रखिएगा, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जिससे दुनिया जीती जा सकती है, जंग जीती जा सकती है। यहाँ प्रेम का तात्पर्य इस बात से है कि अपनी प्रसन्नता को दूसरे के प्रसन्नता में सम्मिलित करना ही प्रेम कहलाता है। तो आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले के ज़माने में प्रॉफिट एंड लॉस का नाम का कोई चीज़ नहीं था। पहले के लोग अपने चीज़ों को दूसरे को देते थे और दूसरे के चीज़ों को सेम रेट पर उसी तरह से एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। लेकिन जब लोगों को स्वार्थ का अनुभूति हुआ, उनको लगा कि मुझे 10 रुपया क्या चीज़ 12 रुपया में बेचना चाहिए, तब प्रॉफिट का उत्पत्ति हुआ। और जब किसी चीज़ में आपको फ़ायदा होगा तो नुकसान भी होना वाजिब है। यही दुनिया का नियम है, यही संसार का नियम है। तो उसके साथ, प्रॉफिट के साथ साथ मुझे लॉस का भी कभी कभी सामना करना पड़ा, तो मुझे लॉस भी हुआ। तो इसी के साथ प्रॉफिट और लॉस की उत्पत्ति हुई। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस की जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे पहला टर्म होता है वो होता है सीपी। सबसे पहला टर्म जो होता है वो क्या होता है? सीपी। सीपी को हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। सीपी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में हम क्रय मूल्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी चीज़ को बनाने में मुझे 10 रुपया लगा और मैं उस चीज़ पे कुछ फ़ायदा चाहता हूँ, तो अगर मैं उसमें फ़ायदा जोड़ दूंगा तो वो जो जुट के निकलेगा वो हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी होगा। अगर हम सीपी में कुछ प्रॉफिट करेंगे, यानी अगर कुछ प्रॉफिट करेंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट जोड़ के आएगा वो हमारा क्या होगा? एसपी होगा। और एसपी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको हिंदी में विक्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। हाँ, एक चीज़ और, क्रय मूल्य को हम कभी कभी लागत मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। अगर किसी वस्तु को बनाने में मुझे जितना रुपया लगता है उसको हम लागत मूल्य या क्रय मूल्य बोलते हैं। चलिए, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि सीपी में जब प्रॉफिट जुटेगा तो एसपी होगा, लेकिन जब लॉस का केस होगा तो क्या होगा? जब सीपी में कभी कभी लॉस हो जाता है तब भी हमें एसपी ही मिलेगा, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो मुझे तो बेचना ही है, तो हमेशा एसपी होगा। तो एक चीज़ आपको पता चल गया कि सीपी में जब प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो एसपी होगा, और सीपी में लॉस को घटाएंगे तो तब भी एसपी होगा। चलिए, इतना बात समझ में आया? इतना चीज़ तो हो गया, लेकिन मार्केट में जब महिलाएं आई तब बार्गेनिंग का कंसेप्ट आया। बार्गेनिंग का कंसेप्ट इस बात से है कि जैसे दुकानदार अगर किसी वस्तु को 15 रुपये में बेचना चाह रहा है तो वहाँ जाके लोग बोलते हैं मुझे 13 में दे दो। तो दुकानदार को भी बेचने में तकलीफ होती थी और लोगों, ग्राहक को लेने में भी दिक्कत होती थी। तो दुकानदार ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसके चलते लोगों को भी मज़ा आ रहा है खरीदने में और दुकानदार को भी लूटने में मज़ा आ रहा है। तो उसने कंसेप्ट स्टार्ट किया एमपी का, यानी मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस वह प्राइस है जिस प्राइस पे, जैसे आप कुरकुरे के डिब्बे में, कुरकुरे के पैकेट में आप देखते होंगे कि उसमें एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है उसी का एक शब्द है एमपी, यानी उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। एमपी क्या होता है? एमपी होता है मार्केट प्राइस। तो एमपी जब भी होगा तो एसपी से बड़ा होगा। एमपी क्या होगा? जब भी होगा तो एसपी से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? अगर एसपी से एमपी बड़ा नहीं होगा तो डिस्काउंट फिर कहाँ से आएगा? डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो एमपी में अगर हम डिस्काउंट करते हैं, यानी कुछ अगर छूट देते हैं, बट्टा इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर डिस्काउंट देते हैं तो हमें एसपी प्राप्त होता है। यानी तीसरा कंसेप्ट हमारा एमपी आया, जिसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्क्ड प्राइस। सही है? चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। किसकी बात? प्रॉफिट की बात। प्रॉफिट का कंसेप्ट जब आता है
तो सबसे पहला चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के सेंस में जो होता है एसपी हमेशा सीपी से बड़ा होता है। प्रॉफिट के केस में क्या होगा, एसपी जो होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा, वो हमेशा सीपी से बड़ा होगा। वहीं अगर लॉस की बात कर लें तो लॉस के केस में सीपी जो होगा हमेशा एसपी से बड़ा होगा। सीपी किससे बड़ा होगा, एसपी से बड़ा होगा। यहाँ तक कंप्लीट है। प्रॉफिट के केस में एसपी जो होगा सीपी से बड़ा होगा और लॉस के केस में सीपी जो होगा एसपी से बड़ा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब एमपी की बात कर लेते हैं। जब डिस्काउंट का केस आएगा, क्या बोले, जब डिस्काउंट का केस आएगा तो एमपी जो होगा हमेशा बड़ा होगा एसपी से। सिर्फ ये भारत में लागू है, नहीं तो कभी कभी तो 10 रुपये का सैनिटाइजर मार्केट में 100 रुपये में लॉकडाउन में मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम केस में क्या होता है, एमपी हमेशा एसपी से बड़ा होता है। वो आपातकाल और भारत के लॉकडाउन की स्थिति में भले एमपी कभी कभी एसपी से बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट समझ लिया। ठीक है, चलिए अब बात आती है परसेंट प्रॉफिट की। किसकी बात आती है, परसेंट प्रॉफिट की। सही है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट जब भी होता है तो हमारा सीपी पर होता है। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। ये नहीं कि अगर हम किसी चीज़ को 105 रुपये में बेच रहे हैं तो एसपी पे प्रॉफिट होगा, जितना में हम खरीद रहे हैं उस पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए भी हमें सीपी का यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये आपको यूज नहीं करना है। क्वेश्चन में हम आपको जल्दी से जल्दी करने का तरीका बताएंगे। सिर्फ आपको छोटा छोटा जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कुछ चीज़। जैसे आपको अगर 500 में 300 मार्क्स आता है तो आप कहते हैं कि मुझे 60% मार्क्स आया। तो ये 60% कहाँ से आया, 500 में अगर आपका 300 मार्क्स है तो हम जोड़ते हैं कि 100 में कितना मार्क्स आया, तो 100 में 60 आया, तो हम उसको 60% बोलते हैं। उसी तरह से अगर आपको 50 में 8 मार्क्स आता है, क्या बोले, अगर आपको 50 में 8 मार्क्स आता है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमको 8% नंबर आया। आपको बोलना पड़ेगा कि 100 में आपको 16 मार्क्स आया, इसलिए आपको 16% नंबर आया। तो प्रॉफिट उस बात पर निर्भर करता है कि 100 में कितना आ रहा है। तो सीपी को हम 100 बनाएंगे और प्रॉफिट जितना रहेगा उतना परसेंट हमको प्रॉफिट होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, इसमें याद रह जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से अगर लॉस निकालना है, अगर परसेंट लॉस की बात होती है तो परसेंट लॉस का मतलब भी वही होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। समझ में आया, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तीसरी चीज, अगर कभी कभी डिस्काउंट परसेंट भी पूछ दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, डिस्काउंट परसेंट, तो इसमें भी वही होगा डिस्काउंट इंटू 100, और इसमें सीपी नहीं होगा, एमपी होगा, क्योंकि डिस्काउंट जब भी दिया जाता है तो एमपी पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो परसेंट डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एमपी से डिवाइड कर देंगे। आपको तीनों कंसेप्ट पता चल गया। मैंने अभी क्या बताया, सीपी बताया, लॉस बताया, एसपी बताया, डिस्काउंट बताया, एमपी बताया, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट डिस्काउंट। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को परसेंटेज का कुछ बता देता हूं कि कितना परसेंट के बराबर उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जिससे कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इजी लगे और मज़ा आए, ठीक ना, और जल्दी से जल्दी सवाल हो। तो ध्यान दीजिएगा, सफलता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सफलता आपके इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस दिशा में कितना प्रयास कर रहे हैं और उसकी सही दिशा क्या है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज सीखने की। तो परसेंटेज की कड़ी में सबसे पहले आपको समझाते हैं कि 25% का अर्थ क्या होता है। 25% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं। तो 25% का मतलब होता है 25/100, और 25/100 को हम 1/4 बोलेंगे। 25/100 को क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। और वहीं जब 25 को हम अगर आधा कर देते हैं, यानी 12.5% की बात होती है, तो 1/4 का आधा हो जाएगा कितना, 1/8। सही है। तीसरा चीज, अगर इस 12.5% को भी अगर हम आधा कर देते हैं
तो 12.5 का आधा होता है 6.25% यानी 6.25%। तो 6.25% का मतलब इसका आधा, तो 1/8 का मतलब 1/16 होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में जब भी आपको 12.5% आए तो आपको डायरेक्ट समझ लेना है कि मुझे 1/8 कह रहा है, ठीक है ना। चलिए तीसरी चीज, अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है 66 होल 2/3%। क्या? 66 होल 2/3%, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। इसका मतलब होता है 2/3 पर 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। ध्यान दीजिएगा 66 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आता है, और 198 में 2 ऐड करेंगे तो 200 होता है। तो 200/3 का मतलब होता है, परसेंट का मतलब 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 2 0 से 2 0, तो बचता है 2/3। तो हम 66 होल 2/3% को क्या बोलेंगे? 2/3। अगर हम इसका आधा कर देते हैं, 66 का आधा 33 और इसका आधा 1/3, तो इतना का मतलब होता है 1/3। अगर इसका आधा किए तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो 33 होल 1/3% का मतलब होगा 1/3। अगर हम फिर इसका आधा कर देते हैं तो इसका आधा होता है 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, तो इसका आधा हो जाएगा 1/3 का आधा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको फिर से आधा करते हैं तो ये 8 होल 1/3 हो जाएगा, तो 8 होल 1/3% का मतलब क्या होगा? 1/12। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, इससे ज़्यादा परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा, और अगर होगा तो हम तोड़ के उसको देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इतना परसेंटेज आपको समझ में आ गया। मैथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैथ बहुत आसान चीज़ है। आपको मैं जितना बता रहा हूँ सारा कुछ समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। मैथ जो है हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, कभी नज़रअंदाज करके तो कभी बर्दाश्त करके। नज़रअंदाज का सेंस इस बात से है कि अगर कभी मेरा आंसर 66.333 आता है तो हम 333 को इग्नोर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में भी नज़रअंदाज करना सीखते हैं। और बर्दाश्त का सेंस इस बात से है कि आपको अगर किसी मैथ में बहुत कैलकुलेशन हो, आपको नहीं बन पा रहा है, बहुत आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उससे अपने जीवन में भी उसको सीखते हैं झेलना, तो बर्दाश्त करना सीखते हैं। तो चलिए, आपने परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू सीख लिया। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको तो याद हो गया होगा। 25% 1/4, 12.5 1/8, 6.25 1/16, 66 होल 2/3, 33 1/3%, 1/3, 16.2/3%, 1/6 और 8.1/3%, 1/12। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला चीज आपका देखिएगा, अगर कहीं x% प्रॉफिट की बात हो रही है, क्या बोले? अगर किसी क्वेश्चन में x% प्रॉफिट की बात हो रही है तो उसका आशय क्या है? उसका अर्थ ये है कि अगर CP 100 है, CP 100 है तो x% प्रॉफिट यानी CP का x% तो प्रॉफिट की तरह हो जाएगा x, 100 का x% x, तो SP क्या बोलेंगे? SP जो होगा वो 100 प्लस x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा कि अगर x% प्रॉफिट की बात हो रही है तो उस अर्थ में हम सीधा समझेंगे कि CP 100 लिखा हुआ है, प्रॉफिट x लिखा हुआ है, और SP जो होगा 100 प्लस x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर x% लॉस की बात हो रही है, किसकी बात? x% लॉस की बात। तो x% लॉस के केस में क्या होगा? CP तो 100 रहेगा ही रहेगा, लॉस हो जाएगा इस बार कितना? 100 का x% यानी x, और SP क्या होगा यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? वो 100 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि लॉस के केस में जो होता है SP CP से छोटा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक निश्चित राशि एग्जाम में दिया रहेगा, कोई भी प्रश्न सोल्व करने का तरीका, कोई प्रश्न
प्रॉफिट एंड लॉस का किसी भी प्रश्न में आपको एक निश्चित राशि जरूर दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निश्चित राशि। आपको एक निश्चित राशि दी जाएगी, उसका तुलना उसी के अनुपातिक राशि से करना है। क्या करना है? उसका तुलना उसी के रेशियो वाले राशि से करना है। और जिस राशि को निकालना होगा, यानी अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो सीपी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एसपी निकालना होगा तो एसपी को मल्टीप्लाई करेंगे, और लॉस निकालना होगा तो लॉस को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उस केस में कहीं प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको प्रश्न में एक निश्चित राशि जरूर दी जाएगी। अगर आपको क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य और हानि, ये चारों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको एक निश्चित राशि अवश्य दी जाएगी। उस निश्चित राशि की तुलना उसी के अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जिसको निकालना होगा उसके अनुपातिक राशि से गुना कर लेंगे। क्या बोले? जिसको निकालना होगा उसके अनुपातिक राशि से निकाल लेंगे, गुना कर लेंगे। जिसको निकालना है, सही है, जिसको निकालना होगा उसके अनुपातिक राशि से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो क्वेश्चन में निश्चित राशि दी गई होगी उसकी तुलना उसी के अनुपातिक राशि से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 20% लाभ पर। क्या लिखा हुआ है? 20% लाभ पर एक वस्तु को 100 रुपया में बेचा जाता है। फिर से सुनिएगा कि 20% लाभ पर एक वस्तु को 100 रुपया में बेचा जाता है, तो सीपी बताओ, यानी क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा। मैंने अभी बताया कि अगर किसी प्रश्न में सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस ये चारों में से कुछ भी पूछा रहे तो एक क्वेश्चन में एक निश्चित राशि अवश्य दी जाती है। उस निश्चित राशि की तुलना उसके अनुपातिक राशि से कर लेंगे और जिसको निकालना होगा उसको गुना कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ का मतलब यहाँ होगा कि सीपी अगर 100 होगा तो लाभ कितना होगा? 100 का 20% यानी 20, तो एसपी क्या हो जाएगा? 120। अगर आपको काटता है तो इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब है, मुझे पूरा से कुछ भी मतलब नहीं है। तो 20 2500 और 20 छक 20 से, तो सीपी अगर 5 है तो लाभ 1 होगा और एसपी 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 100 रुपया में बेचा जा रहा है तो 100 यहाँ एसपी हो जाएगा। 100 को तुलना उसके अनुपातिक राशि यानी एसपी से कर लेंगे और हमें सीपी निकालना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500/6 हो जाएगा और इसको हम 250/3 भी बोल सकते हैं। तो 3 से 8 बार में 24 और 10 बच गया, 3 तिया 9, 83 होल 1/3 रुपीज जो हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा? सीपी हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या बताए कि प्रश्न में एक निश्चित राशि जो दी गई रहेगी उसमें उसी के अनुपातिक राशि से हम तुलना कर लेंगे और जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अगर सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस इसमें से कुछ दिया रहे तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, समझ में आ रहा है ना आपको? सब कुछ समझ में आएगा, बस आप इंतज़ार करिए, आप बढ़िया से अच्छे से वीडियो देखिए। अगर कहीं आपको समझने में कोई तकलीफ़ है तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है प्रश्न कि 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर, क्या बोले? 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ होता है। क्या होता है? 150% का लाभ होता है। तो सीपी पूछ रहा है, फिर से सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछा जा रहा है। सही है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 150% लाभ है
तो अगर CP अगर 100 हो जाएगा तो लाभ यानी प्रॉफिट कितना होगा, 100 का 150%, तो 100 का 150% 150 होता है। अब ध्यान दीजिएगा SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा 250, क्योंकि CP में अगर लाभ को ऐड करते हैं तो वो हमारा SP हो जाता है। इसको काट सकते हैं, 50 दूना 100, 50 तिया 150 और 50 पचे 250, सही है। अब ध्यान दीजिएगा ये रेशियो हमारा हो गया CP लाभ और SP का। प्रश्न में 50 रुपया विक्रय मूल्य यानी SP दिया हुआ है, तो 50 रुपया SP दिया हुआ है, तो इसका तुलना इसी के अनुपातिक राशि यानी SP से ही कर लेंगे। तो 50 को हम कंपेयर करेंगे 5 से, और मुझे निकालना है CP, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 रुपया हमारा CP हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में मुझे लाभ पूछता तो हम क्या करते, लाभ 3 है अनुपातिक राशि, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हो जाएगा 3 गुने 10 30 रुपया, तो 20 रुपया CP और 30 रुपया प्रॉफिट, तो 50 रुपया क्या हो जाएगा SP। सिंपल सा है, समझ में आ गया। इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, CP SP प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे इसी रूल से बनेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर कहीं आपको 50% दिया रहे, तो मैंने अभी बताया था पीछे कि 50% का मतलब होता है 1/2, 50/100 का मतलब 1/2। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर CP को 2 मान लेंगे तो 2 का 1/2 मुझे प्रॉफिट होगा, तो 1 प्रॉफिट होगा, तो SP क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें अनुपात निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मुझे 100 150 250 मानने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर कहीं 25% रहे तो 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो 1/4 अगर लाभ हो रहा है, 25% लाभ लिखा रहे, तो 1/4 अगर लाभ हो रहा है तो 4 अगर CP है तो 1 लाभ हो रहा है, यानी 5 में हम बेच रहे हैं। अगर कहीं वही 25% लॉस लिखा रहे, क्या लिखा रहे, 25% लॉस, तो लॉस के केस में क्या होगा, 1/4 तो होगा, तो CP तो हमारा 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लॉस हो जाएगा 1 और SP हमारा हो जाएगा 3। तो आपको समझ में आ गया कि जल्दी से जल्दी अनुपात निकालने के लिए हम डायरेक्ट 25% को 1/4 समझेंगे, यानी परसेंटेज के फॉर्म को मुझको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के बाद मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन को हम कम से कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने आपको CP SP प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका सिखाया। अगले वीडियो में हम जब भी आएंगे तो इससे रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, जो कि आपको चंद मिनटों में, सेकंडों में आपको सोल्व होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, अपने कंसेप्ट को और क्लियर कीजिए और आने वाला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो चलिए, आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मैं माता रानी से कामना करता हूं कि वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और आप जहां भी जाना चाहते हैं आप एकदम जल्द से जल्द अपने मुकाम को हासिल करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।